आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे एफआई की तरफ से 331 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 703 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 90 से 100 पॉइंट की गिरावट कल हमने देखने को मिली है, बिल्कुल एक सेशन में यानी एक्सपायरी सेशन में। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी बिल्कुल यू शेप रिकवरी दिखा के बड़ी अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। लेकिन कल जैसे ही क्रेडिट पॉलिसी आती है, मार्केट धड़ाम से ही गिरावट की तरफ एक ब्रेकडाउन दे देता है। यानी एक तरह से जो ये रिकवरी थी एक तरह से फेक रिकवरी में बदल गई, क्योंकि बड़ी गिरावट तो कल ही देखने को मिली है और मार्केट बिल्कुल भी नहीं संभल पाया। एक तरह से बार बार एक सेल ऑन राइज जरूर होता रहा निफ्टी, यानी ऊपरी लेवल पर बिल्कुल न्यूज का बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। और उधर से अगर हम देखें कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बढ़ती चली गई और अभी भी 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,10,000 का एक कॉल राइटर शो होता नजर आ रहा है, यानी हैवी कॉल राइटिंग हमें नजर आ रही है। और ऊपर की साइड देखें तो 700 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त एक कॉल राइटिंग और 800 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बढ़ता जा रहा है। लेकिन नीचे एक सपोर्ट जरूर लेता रहा कल मार्केट 19,500 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग कल भी थी और अभी भी एक नजर आ रही है पुट राइटिंग 19,500 के लेवल पर। और निफ्टी जो खड़ा है एक तरह से बिल्कुल ट्रेंड जो नजर आ रहा है नेगेटिव, लेकिन एक तरह से ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता नजर आया। यानी 19,500 का लेवल मार्केट के लिए छोटा सा सपोर्ट का काम जरूर कर रहा है। अब यहां से मार्केट बिल्कुल एक बड़ी मूवमेंट की तरफ और इशारा कर रहा है। जैसे यहां पे एक ब्रेकआउट आता है तो दोबारा से जो हाई लगाता है, यानी 9 तारीख को हाई लगाता है, ये कोई पहले वाला हाई नहीं है, ये बड़ा एक हाई है। इसको थोड़ा सा बैक डाटा अगर मैं दिखाऊं आपको तो बिल्कुल इस तरह से लगातार निफ्टी जो है इस लेवल पे बार बार टेस्टिंग करने की कोशिश करता नजर आया। ये वाला लेवल था, बार बार इसी लेवल पे निफ्टी जो है बार बार इस लेवल को टेस्ट किया। ये वाला लेवल यहां भी टेस्ट करने की कोशिश की और यहां से तो बड़ी गिरावट आई ही आई थी। तो ये लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, यानी 19,650 का एरिया। 19,650 तक पहुंचने के लिए निफ्टी को यहां से एक ब्रेकआउट देना ही देना पड़ेगा, यानी इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तभी इस 650 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। यहां पे नीचे की साइड एक छोटा सा सपोर्ट एक तरह से बॉटम लेवल बनाया है। ये बॉटम लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन होता है मार्केट धड़ाम से गिरेगा और धड़ाम से जब गिरेगा तो मार्केट जो एक गैप था इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये गैप बिल्कुल पेंडिंग है। यहां से मार्केट ने गैप अप लिया था और ये गैप को फील करता है तो हमारे पास ये लेवल रहेगा भाई 19,400 का लेवल निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे। और पूरी तरह से अगर हम देखें डाटा भी एक तरह से नेगेटिव है, ऑप्शन डाटा। लेकिन यहां पे एफआई की तरफ से अगर हम देखें, अब कल एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में क्या होता है, हीरो जीरो ट्रेडिंग करने का बड़ा मजा आता है। वही यहां पे देखें तो बिल्कुल निफ्टी की साइड भी जो गिरावट आई यहां पे हीरो जीरो का मजा लिया गया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने तो बड़ा धमाल कर दिया, डबल होता प्रीमियम नजर आया। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे अपडेट देता रहता हूं बिल्कुल। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर जाके आसानी से आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हमारे लिए नीचे का लेवल जो बन चुका ना एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाले निफ्टी की साइड। और यहां पे एफआई की तरफ से एक खरीदारी देखने को मिली है लगातार। अगर हम देखें एफआई का मूड खराब हो रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो एफआई बिल्कुल एक खरीदारी कर रहा है। कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं है मार्केट के अंदर, एक हल्का छोटा सा संकेत आया। कल भी 331 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी और उससे पहले भी 644 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला था और कल मार्केट गिर भी गया था। तो इस खरीदारी का फायदा क्या हुआ, तो क्योंकि यहां पे बिकवाली भी तो सेम आ रही थी ना, 597 करोड़ का बिल्कुल एक बिकवाली दबाव देखने को मिला था। यानी जितना खरीदा गया उतना बेचा भी तो गया था ना, बिल्कुल आदान प्रदान होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी अगर हम देखें पूरी तरह से ट्रेंड जो नजर आ रहा है ना, एफआई का मूड जो नजर आ रहा है एक बिकवाले की तरफ है। 2 दिन हल्का संकेत जरूर दिया है, लेकिन कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं मान सकते इतने बड़े इन्वेस्टर के लिए। 331 जो 22,000 करोड़ की 35,000 करोड़ की खरीदारी कर सकता है, उसके लिए 331 644 करोड़ कोई बड़ी मायने रखता। लेकिन यहां पे डीआई का हमें बिल्कुल एक सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है
703 करोड़ की खरीदारी कल इसके अंदर देखने को मिली है। अगर हम देखें दोनों ही इन्वेस्टर हमारे लिए बुल बनते नजर आए, बियर नहीं बनते नजर आए, और 1034 करोड़ का यहां पे कैश फ्लो मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आया। तो ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा सिर्फ होता है कैश का डाटा। इन्होंने डिलीवरी कैश के अंदर यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक खरीदारी बिकवाली करके चलते हैं। लेकिन हम कहां ट्रेड करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करते हैं। हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख के चलते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी देखते हैं, जैसे 0.83 आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी 9 तारीख से और 10 तारीख का। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड। इंडेक्स कॉल की साइड अगर हम देखें 55% पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा था और 44% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 55% ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। एसटीज पोजीशन अगर हम देखें छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव कर रहा है रिटेलर, कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही है। तो यहाँ पे रिटेलर की साइड से तो ऑप्शन की इंडेक्स की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 84% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था और 15% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 85% आ चुका है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है और 14% यहाँ पे क्या रहा, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो एक तरह से 1% पोजीशन जो है पॉजिटिव यहां पे रिटेलर की साइड से देखने को मिली है, यानी 85% बिल्कुल फ्यूचर को बड़ा लॉन्ग करके चल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिली है, डीआई की तरफ से एक खरीदारी फिगर हमें देखने को मिला 703 करोड़ का। ये कैश के अंदर आया, क्या ऑप्शन फ्यूचर की साइड भी आया है? इसको भी अगर हम देखें, क्योंकि वहां तो कैश के अंदर है ना, तो यहाँ पे डीआई का पिछले 2 दिन का डाटा ये भी कंपेयर करते हैं। तो डीआई पहले 40% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था और 59% पुट को यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी डीआई 40% ही आ रहा, कोई बड़ा बदलाव फिर से नहीं देखने को मिला है और 59% ओवरऑल अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी कैश के अंदर तो खरीदारी है, लेकिन यहां पे ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर को लॉन्ग की साइड 6.43% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था और 93.56% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई पोजीशन 6.51 आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, बिल्कुल पॉजिटिव हमारे लिए, ये हमारे लिए पॉजिटिव आ चुका है। यानी कैश के अंदर हमारे पास क्या आ चुके हैं, लॉन्ग की साइड आ चुकी है इनकी, और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कोई बड़ा पोजीशन नजर नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 59% है, लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल 93% अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है। छोटा सा हल्का पॉजिटिव जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें डीआई अभी भी मूड बना के खराब चल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये तो हो गया भी निफ्टी एक तरह से ये सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए सिनेरियो बनेगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया कि कहां से ब्रेकआउट और कहां से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो नीचे की साइड तो हमारे पास ये लेवल रहेंगे सपोर्ट के तौर पर, बिल्कुल जबरदस्त वाले। इस लेवल को यानी 650 के लेवल को बैंक निफ्टी यानी निफ्टी यहाँ पे निफ्टी 19,650 के लेवल को ब्रेकआउट करता है बढ़िया पॉजिटिव कैंडल के साथ, तो अच्छा खासा हमें 19,800 की रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये 400 का लेवल और 300 का लेवल टेस्ट करने में दूरी नहीं लगाएगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की साइड, बैंक निफ्टी का सिनेरियो बड़ा ही जबरदस्त। कल इसके अंदर एक ही कैंडल, ये कैंडल अगर हम देखें बिल्कुल भाई 960 से लेके और बिल्कुल 300 पॉइंट की कैंडल है, ये कोई छोटे मोटे पॉइंटों की नहीं है। एक 15 मिनट में ही कहानी बदल गई पूरी तरह से। पहले क्या देता है, एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद
एक फेक ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकडाउन देता है बड़ी। और ये कैंडल जो है ना, ये जितनी भी ये खरीदारी आई थी ना, इस खरीदारी को निकल गया, पूरी तरह से निकल गया। आप देख सकते हो कितनी बुल कैंडल आई और एक ही कैंडल के अंदर ये 300 पॉइंट धड़ाम, और उसके बाद फिर भी नहीं रुका और फिर गिरावट, यानी मूवमेंट जो है पूरी तरह से सेल ऑन राइज होता रहा। तो अब ये जोन, छोटा सा जोन जरूर बनाया, यानी एक तरह से 44,700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हमें यहाँ पे 900 और ये 45,150 तक का एरिया हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। अनदर बार बार ये जोन में क्या होता रहेगा, इस जोन में ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी छोटा सा मोमेंटम अगर देखना है तो स्कैल्पिंग के तौर पर ये सपोर्ट पे और ये रेजिस्टेंस यानी 700 पे और 400 पे ही ट्रेडिंग करने का। जैसे ये कल का लो ब्रेकडाउन करता है, फिर से 300 का लेवल और नीचे 44,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। पूरी तरह से अगर हम देखें बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड पूरा नेगेटिव नजर आया, और बड़े एक ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वीडियो के अंदर ना पूरा 1,000-1,500 पॉइंट की मैंने गिरावट का एक संकेत दिखाया, और लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हमारे लिए ग्लोबल मार्केट का डाटा भी देखना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ अगर नजरें डालें तो यहाँ पे 31 पॉइंट की तेजी फिट्सी यूके के अंदर देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड देखें तो 143 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% के करीब यहाँ पे बिल्कुल तेजी नजर आई। सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 111 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। तो भाई यूरोप का बाजार तो पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आया, बिल्कुल रंग हरा नजर आ रहा है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो बिल्कुल 15 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली, इसको बोलोगे फ्लैट क्लोजिंग, पूरी तरह से फ्लैट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो बिल्कुल 270 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, यानी 1% के करीब नजर आ रही है अभी करंटली। और यहाँ पे S&P 500 यूएसए अमेरिका बाजार की साइड जाए तो बिल्कुल फ्लैट, यानी 1 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। तो अमेरिका की तरफ से अगर हम देखें डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 50-52 पॉइंट की तेजी ही नजर आई है, पूरा फ्लैट मान सकते हो। इतना बड़ा इंडेक्स एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो यहां से हमें न संकेत जो नजर आ रहे हैं अमेरिका के बाजारों से यानी यूएस से मार्केट से हमें बिल्कुल कोई अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग नजर आ रही है। तो यूरोप की मार्केट से थोड़े से तेजी के नजर आ रहे हैं। तो पूरा अगर हम देखें यूरोप का मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट तो एक तरह से पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है, इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट क्लोजिंग नजर आ रहा है जहां पे मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये दोपहर को स्टार्ट होती है, दोपहर तक तो कहानी ही बदल जाती है। तो इसलिए हमें एफआई की पोजीशन को भी देखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि बड़ा गेम चेंजर तो यही है। तो यहाँ पे एफआई को 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो एफआई यहाँ पे 44% यहाँ पे क्या चल रहा था, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 55% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें तो 40% आ रहा है बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, यानी 4% बिल्कुल माइनस कर ली गई है पूरी तरह से। अगर हम देखें तो यहां पे एफआई का मूड खराब नजर आ रहा है। कैश के अंदर एक छोटा सा संकेत हमें खरीदारी का जरूर नजर आया, लेकिन यहां पे ऑप्शन की साइड देखें तो बिल्कुल कहानी ही बदल गई है। 4% फिर से माइनस और 59% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अब इसके साथ फ्यूचर में क्या पोजीशन बना रहा है, तो पहले अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर को 50.41% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग चल रहा था, 49.58% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 49.02% आ चुका है भाई फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, बिल्कुल 1% माइनस होके यहां पे शिफ्ट होता नजर आ रहा है, यानी फ्यूचर शॉर्ट की साइड, यानी 50.97%। तो एफआई का मूड फ्यूचर की साइड भी बिल्कुल खराब नजर आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक नेगेटिव संकेत हो गया। अब यहाँ पे डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, एफआई ने अपना माल काट लिया गया है। तो कैसे मार्केट के अंदर मूवमेंट हम ऊपर की साइड की बात कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी एक पोजीशन बनाना बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट एक मोमेंटम दिखा पाता। लेकिन इसके साथ
प्रो की पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रो की साइड से भी पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल पहले 42% क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था और 57% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी प्रो की साइड से देखें तो 53% आ चुका है, बिल्कुल 53%, बिल्कुल 8% और 11% लॉन्ग की साइड बिल्कुल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ एक प्रो है जो पॉजिटिव मोड बना रहा है। प्रो की कहानी, एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो 46% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड आ गया, तो ये पोजीशन बिल्कुल 11% यहाँ पे प्लस होती नजर आई। अब यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 69% था और 30% पहले शॉर्ट की साइड था। अभी 71% आ गया, 28% क्या आ गया शॉर्ट की साइड, यानी 2% बिल्कुल लॉन्ग की साइड। तो प्रो ही एक ऐसा है यहाँ पे इन्वेस्टर जो पॉजिटिव मोड बना के चल रहा है। और अगर हम देखें रिटेलर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बदल पाया, तो यहाँ पे प्रो पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम देखें पिछले पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना, यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हमने निफ्टी के अंदर कब देखने को मिली थी, ये 9 तारीख को, ये बड़ी बड़ी मूवमेंट हमने देखने को मिली थी, ये बड़ी मूवमेंट आई थी ना। और यहाँ पे प्रो ने एक पोजीशन बनाई थी, ये प्रो की साइड। अगर हम पिछले 3 दिन का डाटा लगा देता हूं, एक बार कंपेयर करना। पहले अगर हम देखें यहाँ पे 8 तारीख को 39 था, सिर्फ एक यही था, 42% आ गया था बिल्कुल लॉन्ग की साइड। एफआई तो माल काट के गया था ना पहले भी, तो ये बिल्कुल 3% आ गया था और लॉन्ग की साइड चला गया था। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है अपनी पोजीशन को काट के भाग जाता है, ये वाली पोजीशन। तो अभी भी एक तरह से ट्रैप मोड ही मानूंगा। तो एक तरह से मार्केट के अंदर अगर देखें, पूरा डाटा देखने के बाद मार्केट का जो मूड बन रहा है सेल ऑन राइज का बन रहा है, हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है और बार बार ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, बड़े ब्रेकडाउन भी देखने को मिले। ऐसे प्री ओपनिंग में हम कितनी गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है उसको एक संभावना के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पे मार्केट के लिए वही 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे माइनस प्लस होता